इमेजिन आप गवर्नमेंट ऑफिस जाते हो और वहां पूछते हो मेरा राशन कार्ड क्यों पेंडिंग है, रोड कंस्ट्रक्शन का पैसा कहाँ है, गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट में ट्रांसपेरेंसी कहाँ है, और सामने से जवाब मिलता है ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा सकती। लेकिन इंडिया में एक लॉ है जो सिटीजन्स को पावर देता है गवर्नमेंट से सवाल पूछने का, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। आरटीआई सिर्फ एक एक्ट नहीं है, ये ट्रांसपेरेंसी का टूल है, अकाउंटेबिलिटी का वेपन है और डेमोक्रेसी का पावरफुल राइट है। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 सिटीजन्स को राइट देता है कि वो पब्लिक अथॉरिटी से इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं। इसका लीगल बेस आता है आर्टिकल 19(1)(a) फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा राइट टू नो इज अ पार्ट ऑफ द फ्री स्पीच। एनी इंडियन सिटीजन्स आरटीआई फाइल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स, नोटिंग, सर्कुलर्स, रिपोर्ट्स, ऑर्डर्स, एग्जीक्यूशन डिटेल्स, रिक्रूटमेंट प्रोसेस डिटेल्स। बेसिकली गवर्नमेंट के पास जो इन्फॉर्मेशन है सिटीजन्स उसके बारे में सवाल पूछ सकते हैं। सेक्शन 6 आरटीआई के अंडर आप रिटर्न या ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। यूजुअली 10 रुपीज फीस होती है और अथॉरिटीज को जनरली 30 डेज के अंदर रिप्लाई करना होता है। लेकिन सेक्शन 7 के अंडर अगर इंफॉर्मेशन लाइफ और लिबर्टी से कनेक्टेड हो तो 48 आवर्स के अंदर इंफॉर्मेशन दी जा सकती है, लेकिन हर इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं की जा सकती। सेक्शन 8 ऑफ आरटीआई कुछ एक्सेप्शन प्रोवाइड करता है, जैसे नेशनल सिक्योरिटी, ट्रेड सीक्रेट्स, कैबिनेट पेपर्स, पर्सनल इंफॉर्मेशन। मतलब आरटीआई एब्सोल्यूट राइट नहीं है। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट रिसेंट डेवलपमेंट आता है। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के इम्प्लीमेंटेशन के बाद सेक्शन 8 क्लॉज 1 क्लॉज जे आरटीआई एक्ट में कुछ चेंजेस आए हैं रिलेटेड टू पर्सनल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर। अर्लियर पब्लिक इंटरेस्ट एक्सेप्शन ज्यादा ब्रॉड इंटरप्रिटेशन अलाउ नहीं करता था, लेकिन अब प्राइवेसी और पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन डिबेट और स्ट्रॉन्ग बन गई है। मतलब इंडिया में अब ट्रांसपेरेंसी वर्सेस प्राइवेसी एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट बन चुकी है। स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस राजनारायण। सुप्रीम कोर्ट ने कहा पीपल कैन नॉट स्पीक और एक्सप्रेस देमसेल्व्स प्रॉपर्ली अनलेस दे नो। यहां से राइट टू नो को कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस मिलने स्टार्ट हुई। सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वर्सेस सुभाष चंद्र अग्रवाल। सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ऑफिस भी आरटीआई के एम्बिट में आता है। जजमेंट जुडिशियल ट्रांसपेरेंसी डिबेट का एक हिस्टोरिक माना जाता है। आरटीआई ने एक्सपोज किया करप्शन, रिक्रूटमेंट इरेगुलरिटीज, फंड मिसयूज, एडमिनिस्ट्रेटिव डिलेज, और इसी वजह से आरटीआई को डेमोक्रेसी का अकाउंटेबिलिटी टूल माना जाता है। लेकिन आरटीआई कंट्रोवर्सी से फ्री नहीं है, जैसे मिसयूज कंसर्न्स, डिले इन रिप्लाईज, पेंडिंग अपील्स, वैकेंसीज, प्राइवेसी कंसर्न्स। क्वेश्चन ये है ट्रांसपेरेंसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर प्राइवेसी? आरटीआई सिर्फ इंफॉर्मेशन मांगने का लॉ नहीं है, पावर को क्वेश्चन करने का राइट है। बिकॉज डेमोक्रेसी तभी स्ट्रांग होती है जब सिटीजन्स इन्फॉर्म्ड होते हैं। कमेंट करके बताओ कि आरटीआई ने इंडिया में ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज की है।